नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बच्चन और मैं भानु प्रताप उजाला। आज बात करेंगे हम लोग पठान मूवी के बारे में, जो कि हर चैनल, हर प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। कुछ लोग इसके विरोध में हैं, कुछ लोग इसके साथ में हैं। हमारा कहना ये है कि क्या मतलब यही सब बचा है हमारे देश में कि किसी मूवी में क्या रंग दिखाया गया उस पर एक आंदोलन सा पकड़ लेता है कि एक तरफ बाइकॉट गैंग, एक तरफ सपोर्टिव गैंग। मतलब इन छोटे छोटे मुद्दों पर गैंग बनाने के लिए, बहस करने के लिए, यहाँ तक कि आप बड़े बड़े पत्रकार, अंजना ओम कश्यप, जितने भी बड़े बड़े अभी पत्रकार जो नाम हस्तियाँ गिने जा रहे हैं, वो लोग प्राइम टाइम में बहस कर रहे हैं। 6 बजे से 8 बजे तक पैनल बुलाया जा रहा है, गेस्ट बुलाया जा रहा है। इसी के लिए आज़ादी मिला था हमें क्या? हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद क्या हम यही लड़ने के लिए आज़ादी मिली है हमें? जिन्होंने कुर्बानी दिया होगा वो आज रो रहे होंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपना खून बहाया है। किसी एक के बहाने से ये देश आज़ाद नहीं हुआ है। आज जब अगर हम मजहब की बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हम हिंदू, मुसलमान और माइनॉरिटीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं। ये गलत सोच है आपकी। इस सोच को बदलिए। देखिए, आपके पास प्रशासन है, पुलिस है, सिस्टम है। हम कौन होते हैं? किसी को बड़ा, किसी को छोटा बोलने वाला, किसी को गलत, किसी को सही बोलने वाला। इसके लिए आपकी प्रशासन है, जज है, न्यायालय है। लेकिन बात यहीं अटक जाती है। क्या हमारी जुडिशियरी, क्या हमारे प्रशासन काम कर पा रहे हैं? जो गलत इंसान है आपके समाज में, आपके ज़िले में, क्या उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत है आपके एसीपी में, डीएसपी में, डीएम में? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़े बोल रहे हैं। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जिस प्रांत से आते हैं, आप उस प्रांत का इतिहास उठा कर देखिए। वहाँ दबंग कौन है? तो क्या लगता है कि जो दबंगई कर रहा है, जो अपने उसूलों पर जिंदगी जी रहा है, ये उसकी औकात है? ये उसके बस की बात है? क्या हमारे सिस्टम में जो पुलिस प्रशासन है वो इसीलिए बनी है कि कमज़ोर लोगों पर कार्रवाई कर दे, और बड़े लोगों पर कार्रवाई करने के लिए 10 हथकंडे अपनाने पड़ते हैं? जब हमें लड़ाई इससे लड़नी है, हमें ये भगवा कलर, शाहरुख खान, पठान, नॉन वेज, हिंदू, मुस्लिम, सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं। आप एक भारतीय हैं। और हमारे पुलिस प्रशासन को ये समझना चाहिए कि आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए कौन गलत है, कौन सही है। ठीक है, आप पूरी तरह से नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 25%, 30% तो काम दिखे। अब तो आज अगर किसी के पास गांव जवार में बैठ के बात कीजिए कि आप एक इंसान है, बहुत आगे बढ़ गया, अब उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, काला काला रास्ता है उसका। कहीं न कहीं इतिहास मिलता है कि कुछ न कुछ उसने काला किया है, तब जाकर यहाँ पहुँचा है। तो एक समाज में हमारे जो युवा हैं, उनमें धारणा बैठती जा रही है कि नहीं, अच्छा करने से तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं ये बात पठान का करते करते यहाँ इसलिए पहुँच गया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पठान की चीज़ें जब वो बात होगी तो फिर मैं भी वही हो गया। और मैं वैसा नहीं बात करना चाहता कि नहीं, 2 पैनल बुला लिए, एक बोल रहा नहीं पठान को बाइकआउट करेंगे, पठान में ये है, पठान में ये। अरे भाई, वो एक मूवी है, एक पिक्चर है।
इतना क्यों एक्साइटेड हो रहे हो? इतने लोग मर रहे हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, देश तड़प रहा है, पढ़ाई का फीस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, उसके लिए टेंशन तुम्हें नहीं होता है? नौकरी नहीं है, 10-10 हज़ार में बीटेक बीए करने वाले नौकरी कर रहे हैं, 10 हज़ार में क्या होता है? उसके लिए हमारे पास कोई ढंग का सोल्यूशन नहीं है, उस पर नहीं सोच सकते हम लोग, उस पर बात नहीं कर सकते हैं। पठान में बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, तो समझदारी से काम लीजिए आप लोग। ये आपको, आपका जो भविष्य है ना, अंधकार में जा रहा है। आप खुद सोचिए। वो एक कला है, वो एक कलाकार है। ठीक है, आपको नहीं देखना मत देखना, तो ये बाइकआउट करना, सपोर्ट करना, अब डाल तो रहे हैं लोग। आपके अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ का सॉन्ग, उसमें भी उसने भगवा पहना है हिम्मत, है हिम्मत। अक्षय कुमार के घर जाइए, अक्षय कुमार के खिलाफ बोलिए। ये कोई मतलब नहीं होता ना भाई। ये कोई, सोचो ये कोई मुद्दा है? इसीलिए हमारे देश में लोग इतने कुर्बानियां दिया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। दिस इज नॉट ए साइन टू सक्सीडिंग। ये सक्सेस का साइन नहीं है, ये ग्रोथ का साइन नहीं है, ये विध्वंस का साइन है। नफरत से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मजहब कभी नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखने के लिए। और कौन सी मजहब की बात करते हैं आप? सबका खून लाल है भाई, सबका खून लाल है। तो सबसे पहले एक इंसान बने हम लोग, और इस टॉपिक पर बात होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये बात रखा। अगर आप और हम इंसान नहीं बनेंगे तो हम किसी भी धर्म के प्रवर्तक नहीं बन सकते। हम एक अच्छे हिंदू नहीं बन सकते, हम एक अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते, एक अच्छे ईसाई नहीं बन सकते, अच्छे सिख नहीं बन सकते, क्योंकि हर धर्म यही सिखाता है, एक अच्छा इंसान बनो, खुद दर्द सह लो, सामने वाले को दर्द मत दो, और एक ऐसा भारत बनाइए जहाँ प्रेम हो, प्यार हो, हर मजहब के लोग मिले जुले। मजहब और हमारे कपड़ों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हम शरीर से, बाई हार्ट से, बाई फिजिकली सब सेम है। इस फ़र्क को समझिए। कब समझेंगे आप? दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हम लोग इन छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं। कभी सरकार से हमारे पास टाइम ही नहीं है पूछने का कि हमारे बच्चे जो 12वीं कर रहे हैं उसके बाद क्या क्या हमारे पास कैरियर कोर्सेस हैं जिसमें वो आगे बढ़ें, जिसको करके आगे जॉब पा सकें, सेटल हो सकें लाइफ में। सिर्फ सरकारी नौकरी, कितने लोग सरकारी नौकरी करेंगे? तो जब तक आप सजग नहीं होंगे तो सरकार सजग नहीं होगी। ये सारे सरकार एक है, हर गवर्नमेंट एक है। गवर्नमेंट में आने के बाद, जैसे घोड़ा पर बैठने के बाद सिर्फ भागते रहता है वो इंसान, ठहराव नहीं होता उसके लाइफ में। उसी तरह ये सरकार है, किसी की भी पार्टी की सरकार हो, उनको जब मंत्री पद मिलता है, एक पावर मिल जाता है, तो उनका अलग सोचने का तरीका होता है, एक नज़रिया होता है। तो हम पब्लिक जो है, हम आम जनता जो है, इससे गुजारिश है कि आप डेवलपमेंट की बात करें, उस मुद्दे को उठाएं, और ये चंद पत्रकारों की बातों में मत आइए। ये सब बातें जो हैं, जैसे फिल्म का स्क्रिप्ट होता है उस तरह से स्क्रिप्टेड हैं ये। चलिए, मैं छोटा मुंह बड़ा बात कर रहा हूँ, मैं भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझे यही बुरा लगा भाई। पठान मत देखो, पठान अपना ध्यान काम में लगा लो यार, थोड़ा पढ़ाई कर लो, थोड़ा बच्चे पर ध्यान दे दो कि बच्चे को कैसे मैं सेटल करूं, अपने माँ बाप पर ध्यान कर लो, खुश रहना सीखो यार प्लीज़। थैंक यू सो मच। बोल बच्चन की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल आने वाला है, नए साल में कुछ अपने सोच को बदलिए, क्योंकि सब कुछ इस
सोच पर डिपेंड करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसी को बुरा लगे, सॉरी, और जो समझ रहे हैं मेरी बात को, प्लीज़ थोड़ा चेंज होकर देखते हैं। बहुत हो गया नफ़रत का बात। और नफ़रत करना भी है तो अगर नफ़रत आप करते ही हैं तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, किसी और दिन बताऊंगा मैं। फिर आप अलग अलग दुनिया में चले जाइए, समाज में नहीं रह पाएंगे आप। धन्यवाद। जय हिंद।